अच्छा, गाय पालना काम बनियों का है कि ब्राह्मणों का? जरा बताइए। गीता पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन बनियों को मैं काम दे रहा हूं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य, वह बनिया बनिया नहीं है जिसके जो कृषि खेती बाड़ी करना नहीं जानता, वाणिज्य इस देश से उस देश व्यापार नहीं करना जानता, और जो गो रक्षा नहीं करता उसको बनिया कहना कृष्ण कहते हम अपराध समझता। 18वीं अध्याय पढ़ना। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, बनिए के खून में होना चाहिए ये 3 चीज, तभी हमारा भारत टिका हुआ है। आपके पूर्वज लोग कितने बड़े दिल वाले थे, जो इतनी बीघा इतनी बड़ी बड़ी जमीनें दे करके गए हैं, और हम कितने छोटे दिल वाले। राजस्थान का गांव में 80 से ज्यादा गौशालाएं चलाते हैं। हर गांव के अंदर बुजुर्ग लोग जो हमारे दादा परदादा जो भी हैं छोड़ गए हो, चाहे वो कोई हो, अग्रवाल जी हो, चाहे वो डालमिया जी हो, चाहे केदार जी हो, जो छोड़ गए हैं ना, एक एक जमीनें आज 100 करोड़ की हैं। और सारे लोग उस पर बैठे हैं खींचने के लिए कि कैसे इन जमीनों को लूट लें। मंदिर की जमीन, गौशालाओं की जमीन तो लोग खाने के तैयार बैठे। बुजुर्गों से शिक्षा लीजिए। गौशाला इसलिए बना के गए थे कि कम से कम देश में धर्म बचा रहेगा, और आपका मेरा सबका धर्म। या मैं क्या, बड़े बड़े महात्मा आएंगे, बड़े बड़े संत आएंगे, क्योंकि जहां गाय होगी वहां या तो संत आता है या भगवंत आता है, दोनों को आना ही पड़ता है। बच्चों को केवल गोपाष्टमी को दिन मत ले जाइए, छुट्टी हो तो गौशाला जाइए, संपर्क कीजिए गौशाला वालों से। प्रेमियों, गाय समुद्र के मंथन से पैदा हुई, बनियों को भगवान ने दिया, सेवा करो इसकी, तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। उच्चीश्रवा घोड़ा राजा बलि ने, ऐरावत हाथी इंद्र ने, मणि निकली झलमल करती हुई भगवान नारायण के गले में गई। अप्सरा और कल्पवृक्ष निकले, स्वर्ग में भेज दिए गए। एक बार हाथ जोड़िए, आप लोग सब धनवान बने, आपके घर में, आपके परिवार में माँ लक्ष्मी प्रकट हो। आज आप भागवत कराइए। हमारे केडिया परिवार ने जो भी श्रोता है, आपके घर में महालक्ष्मी आए। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद की 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में समुद्र मंथन से कमल के सिंहासन पर बैठी हुई, चारों हाथों से सोना बरसाती, हाथी सूंड से और रतन बरसा रहे मां का प्रागट्य हुआ। ततश्चाविरभूत साक्षात् श्री रमा भगवत् परा, रंजयन्ती दिशो कांत्या विद्युत सौदामिनी। लक्ष्मी जी प्रकट, इतनी सुंदर लक्ष्मी जी कमलों की माला लेकर के प्रकट हुई। छम छम करती अन्न धन भरती, मैया लक्ष्मी पधारो मारे। घर में कथा कीर्तन सत्संग कराते रहना, नहीं लक्ष्मी जी छोड़ के भाग लगी। पधारो मारे आंगन। सत्यनारायण जी की कथा कीर्तन कीर्ति बढ़ाने के लिए मत करना, नाम जप करना 8 घंटे का, 16 घंटे का। लक्ष्मी कहती है मैं तो वहीं रहती हूँ जहाँ ठाकुर जी का नाम है। लक्ष्मी जी पतिव्रता है, जहाँ भगवान का नाम नहीं उसको छोड़ के चल देती है। कईयों ने कहा लक्ष्मी आप तो पापी के घर पहुंच जाती हो। लक्ष्मी ने कहा पापी के घर ज्यादा जाती है। क्या? तो उसे पाप करा के नरक में फेंक दें, जाऊंगे तो ज्यादा पाप करेगा। वैष्णव के घर में कम जाती है, पर पुण्य करा के कथा कीर्तन सत्संग करा के गोविंद की गोद में भेजती है। छम करती अन्न धन भरती, मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगन। बोले लक्ष्मी मैया की जय हो। उसके बाद में
लक्ष्मी ने नारायण को माला पहनाई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान जय हो। लक्ष्मी नारायण एकत्व है। और उसके बाद समुद्र का मंथन हुआ, राक्षसों के लिए मदिरा निकली। ये मदिरा राक्षसों को नष्ट करने के लिए निकली। राक्षस बान करते हैं, मर करके खत्म होते हैं, बुद्धि नाश होती है, उनके लिए निकली। उसके बाद धन्वंतरी भगवान अमृत का कलसा लेकर आए। राक्षसों ने देखा कलसा आ गया, छीन करके भाग गए। पहले मैं लड़ने लगे, छीन कर ले गए। तब भगवान सुंदर मोहिनी अवतार लेकर आए। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि देख करके तो राक्षस सारे के सारे, कैसा सुंदर रूप, अरे छोड़ो अमृत को, ऐसा प्याला तो हमने जन्म में नहीं देखा। कात्वम कंच पदा साक्षी कुतो वा किंच गिरससी। भगवान ने ऐसी मुस्कान मारी, एक राक्षस के हाथ में अमृता दे दिया, मार चाहे छोड़ तू ले, पर विवाह हमारे से कर। ऐसा मोहित कर दिया। भगवान ने देवताओं को इशारा किया, देवता बैठे अमृत पीने लगे। देख रहे थे राक्षसों की तरफ, पिला रहे थे उधर, दोनों को पिलाया, इधर आंखों से उधर कल से। एक दैत्य आकर के बैठ गया। सूर्य चंद्रमा ने कहा ये तो राक्षस है। उसी समय भगवान ने चक्र से मारा, अरे ये तो नारायण है। भगवान अंगूठा दिखाकर अंतर ध्यान हो गए। देवासुर संग्राम हुआ, राजा बलि मारा गया। गुरु शुक्राचार्य ने फिर जिंदा किया। जिसकी जन्मपत्री में गुरु अच्छा होता ना, उसी से बलवान होता है। किं करिष्यति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। बृहस्पति यदि केंद्र में है तो ग्रह क्या करेंगे उसका? गुरु ने फिर जिंदा किया। एक यज्ञ कराया, हथियार पैदा हुए। राजा बलि मरा हुआ जिंदा हुआ, स्वर्ग पर धावा किया, सारे देवता भाग गए, अमृत भी हुए भाग गए। तब गुरुदेव ने कहा मेरी बात मान, 1 लाख ब्राह्मणों को रोज भोजन करा, 1 लाख गायों का रोज दान कर। एक विश्वजीत यज्ञ किया, देवताओं की मां ने देखा पूरा न हो, पयोव्रत किया। कश्यप जी ने प्रार्थना की, तब भगवान नारायण ने दर्शन दिया। मेरे बच्चों का राज्य राक्षसों ने ले लिया है, अब वो यज्ञ कर रहा, कभी नहीं उनका छीना जाएगा। सुन करके तो हमारे ठाकुर जी बोले माँ मैं जरूर राज्य दिलाने आ जाऊंगा। और भादवे के महीने में भगवान द्वादशी के दिन बोले वामन भगवान की जय हो। हमारे वामन भगवान प्रकट हुए राजा बलि के द्वार पर। वामन जी छत्र पहने, खड़ाऊ पहने। भगवान छोटे क्यों बने? क्योंकि मांगने वाला सदा छोटा और देने वाला सदा बड़ा होता है। अच्छा जी, आपसे कोई मांगे ना तो दिया करो, बड़ा बनने का मौका दे रहा है। और देने वाला तो सदा बड़ा ही होता है। भगवान इतने सुंदर भगवान। राजा बलि ने चरणों में प्रणाम किया। ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य मैंने नहीं देखा। कस्तं ब्रह्मण ही पूर्वम। आप कौन हो? कहां से आए? क्या चाहते हो? कहा बस 3 पैंड भूमि दो, नहीं तो और दूसरा जजमान खोजते हैं। राजा बोला पंडित जी 3 लोग मांगो तो दे दें। आइए राजा बलि पधार गए। बोले बलि महाराज जय हो। अब हाथ जोड़िए। इस ब्रह्मांड में बलि जैसा दान करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। इसीलिए क्या कहते हैं? बलिदान। क्या कहते हैं? बलि भैया, बलि बलि जाऊं, बलिया जाऊं। ये दुनिया के सबसे महान दानी है। 3 पैंड भगवान को देने लगे हैं। शुक्राचार्य ने मना किया, कमंडलों में उनकी एक आंख हो गई। और राजा बलि, शुक्राचार्य कहते बेटा हाँ भर दिए तो ना कर दे, झूठ बोलना पाप नहीं है,
लो आचार्य जी कह रहे हैं कई लोग अपना मन घरंड धर्म लगाते हैं, ये पाप नहीं है। पाप का निर्णय तू करेगा कि शास्त्र करेगा?